गुरुदेव, क्या नवरात्रि और नवग्रह में कोई संबंध है? देखो, बहुत सी चीजें नव होते हैं, अब नवग्रह को इसमें गांठ मत लगाओ। वैसे तो सब चीजें सबसे संबंधित होते ही हैं, है ना? और ठीक है। अब बोले कि नवरत्न है, नवरत्न को नवरात्रि से क्या संबंध है? जो चाहे तुम कल्पना कर सकते हो। हमसे पूछोगे तो सबका सबके संबंध है। ये कर्मकांड, थोड़ा बहुत कर्मकांड जीवन में होना जरूरी है। क्यों? ये वातावरण को शुद्ध करता है, मन को ऊपर उठाता है। और इतना ही नहीं है, ये एक हमारी परंपरा, पुरानी परंपरा है, उसको अक्षुण्य बनाए रखने का आदेश है हम सबको, उसको हमें करना चाहिए। इसको अक्षुण्य बनाए रखना आगे पीढ़ी तक। हाँ, कोई वैरागी हो, कोई ज्ञानी हो, कह सकता है कि ज्ञानी कैसा रहे, सब क्या जरूरत ही नहीं है, मैं बैठे बैठे आनंदित हूँ, ध्यान में हूँ, भक्ति तो करनी है, उसके लिए बाकी यही सब बाहर की कर्मकांड की क्या जरूरत है? सही बात। तुम उस हंत पर पहुंच जाते हो तो तुम्हें जरूरत नहीं किसी चीज की, फिर भी करते हैं। भगवान कृष्ण को पूछते हैं, तुमको तो कर्म करने की जरूरत नहीं है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं, फिर भी मैं करता हूं। क्यों? सब लोगों को पता चले ये करना है। यदि मैं नहीं करता तो फिर सभी छोड़ देंगे, इसलिए मैं करता हूं ताकि सब कोई करे। श्री कृष्ण कहते, मैं तो तुम्हें मुक्ति देता हूं, मगर तुमको युद्ध में जय चाहिए तो दुर्गा की आराधना करो, तुम्हें युद्ध में तुम उससे जीतोगे। पाप से मुक्ति तो मैं ही देने वाला हूं, मगर युद्ध में जय के लिए दुर्गा जी का आराधना करो। और दुर्गा जो है मेरी आत्मा है, ये कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो थोड़ा बहुत ये रखना आवश्यक है, मगर यही सर्वे सर्वा रोज रोज यही करते जाओ, फिर कर्मकांड ही पकड़ लो, ज्ञान छोड़ दोगे तो सब गया, कुछ नहीं, प्रयोजन नहीं। ज्ञान और भक्ति प्रधान है, कर्म उसके साथ चलता है। जैसे आचार है, हाँ? भोजन में आचार की अपनी महत्वता है ना? और तुम दही बड़ा खाते हो तो ऊपर से इमली की चटनी डाल के खाते हो। अब सिर्फ इमली की चटनी सामने रख दे कोई, खाओ और खा के पेट खराब हो जाए तेरा। दही बड़ा हो तो उसके ऊपर इमली की चटनी डालो तो अच्छा लगता है। ऐसे समोसा चटनी के साथ खाओ, समोसा खाने का आनंद मिलता है। चटनी ही चटनी खाने लगोगे बिगड़ समोसा के। यही बहुत लोग करते हैं, कर्मकांड करते थे, घंटी ही बजाते रहते हैं, फिर उनको कुछ नहीं मिलता, ना उनको ज्ञान मिलता, ना ध्यान, ना भक्ति है। वहां थके मारे इधर उधर देखते रहते, थोड़ी देर पूजा में रह के निकल जाते हैं। पंडित जी को बोलते, अरे पंडित जी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, और वो पंडित को बोलते जल्दी करो जी। आप पंडित जी कहाँ जल्दी करने वाले, वो आराम से घंटी बजा रहे हैं। तो ये नहीं है पूजा माने जहां पर मन लग जाए, जहां पर ऊर्जा जग जाए, जहां मंत्रों के उद्गार से वातावरण ऐसा सुशोभित हो जाए, वातावरण मंत्रों से गूंजे और मन लग जाता है और ऊर्जा जग जाती है, ये सच्ची पूजा है। इसलिए वो श्रद्धा से बैठना चाहिए पूजा में। श्रद्धा माने यही है, भाई ये कुछ हो रहा है, ये क्या मुझे पता नहीं, मगर इससे कुछ होगा, अच्छा है, ऐसा मान के बैठो।
क्या इतना मानना चाहिए, इससे कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज है, पता नहीं इससे क्या है मगर कुछ है यहाँ पर, हमारी इच्छाएं पूरी होगी जरूर, हमको इससे सुख शांति आरोग्य ये सब मिले, ऐसा मान के बैठना ही श्रद्धा।